अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया होता फाइलम मोलस्का और उसके पहले 3 लेक्चर के अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्लासेस ऑफ मोलस्कन्स हैं इसको हमने कंप्लीट करना है और साथ साथ हमारा जो फाइलम है मोलस्का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली फाइलम मोलस्का की 3 क्लासेस ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 क्लासेस ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फर्दर क्लासेस होती हैं, चूँकि हमारे वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। सबसे पहली क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं, सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख लें, दे आर एसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ बातें आपको एक और इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया था कि जो इनके लार्वा होते हैं बेटा, लार्वा ये बेसिकली बाईलैटरल सिमेट्री रखते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि गैस्ट्रोपोडा। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि किताब को अपनी फॉलो किया करें, जो कंटेंट किताब के अंदर लिखा हो वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। मोस्टली ये क्लासेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी गई हैं और इसके अलावा इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी की अरेंजमेंट कोई नहीं होती बॉडी पार्ट्स की। बहरहाल इनके जो लार्वा होते हैं बेटा उनके अंदर बाईलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है। इसके अलावा ड्रॉ देयर बॉडी इनसाइड द शेल। आपने देखा हुआ है स्नेल्स वगैरह को, स्नेल वगैरह को अगर आप टच करें ना तो टच करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना पूरा जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे अपने शेल के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि जब आप इन्हें टच करते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, ड्रॉ द बॉडी इनसाइड द शेल, ये शेल के अंदर अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डैमेजिंग इफेक्ट से बचा जा सके या प्रीडेटर से बचा जा सके। इनके जो मेंबर्स हैं बोथ एक्वेटिक, पानी के अंदर भी रहने वाले हैं और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर भी रहते हैं, उसमें फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी है, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो एक्वेटिक जो स्पीशीज़ हैं उनके पास तो सांस लेने के लिए क्या मौजूद होते हैं बेटा, गिल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये गिल्स क्या कहलाते हैं बेटा, फीदरी गिल्स कहलाते हैं, फीदरी गिल्स। मेंटल कैविटी के अंदर ये गिल्स मौजूद थे। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल हैं स्पीशीज़, इनके अंदर बेटा लंग्स के तौर पर काम करती है इनकी जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी, ये मेंटल कैविटी इनके लिए एज ए लंग काम करती है, यानी कि मेंटल कैविटी के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होगा। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो एग्जांपल है बेटा वो है हमारे पास हेलिक्स एस्पर्सा, जिसका कॉमन नेम बेटा ये स्नेल्स हैं, ठीक है। ये आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं, जो गार्डन स्नेल भी हम उन्हें कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है बेटा वो है लाइमेक्स, जिनको हम स्लग्स कहते हैं। तो स्लग्स और स्नेल्स इनको शामिल किया गया क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं कि इनके अंदर 2 तरह के जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें गिल्स भी हैं, फीदरी गिल्स। इसके अलावा इनके अंदर मेंटल कैविटी जो कि लंग्स के तौर पर काम करती है। हमारी बुक के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है लंग्स, और बच्चे इसको जो है वो गलत वे में लेते हैं कि चाहे शायद इनके पास जो है लंग्स मौजूद होंगे, हालांकि इनके पास लंग्स नहीं है बल्कि मेंटल कैविटी है जिसके ज़रिए ये गैसों का तबादला करते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा कंप्लीट हो चुकी है। याद रखना ये क्लास, जितनी क्लासेस दी हुई हैं तीनों का कंपैरिजन करना है कि सिमिलैरिटी कहाँ आ रही है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद करने में आसानी पैदा करेंगे। नेक्स्ट वन जो हमारी क्लास है बेटा वो है क्लास बाइवाल्विया। बाइवाल्विया को बाइवाल्विया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेल होता है, ठीक है, वो 2 हाफ में डिवाइडेड होता है। 2 हाफ में शेल के 2 पार्ट्स बने हुए होते हैं, 2 हिस्से बने हुए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बाइवाल्विया। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर की थी वो ये थी कि इनके अंदर इनको जो है पर्ल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो मेंबर्स हैं उनको पर्ल या मोती बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाइवाल्विया क्लास इस लिहाज से बहुत फेमस भी है। तो इनके अंदर बेटा बाईलैटरल सिमेट्री है। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर ये मेंबर एसिमेट्रिकल थे, इनके अंदर बाईलैटरल सिमेट्री है। अच्छा, ये मेंबर्स आपको एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के इन्वायरमेंट में आपको क्लास गैस्ट्रोपोडा के मेंबर नज़र आ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, एक्वेटिक है। थर्ड वन जो कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी इज़ लैटरली कंप्रेस्ड, लैटरल साइड पे। दैट मीन्स ये मेरे पास एक कोई भी गोल चीज़ है, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है डॉर्सल, नीचे वाली जो सरफेस है उसको वेंट्रल कहते हैं, साइडें जो हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैटरल साइड्स। तो लैटरल साइड से ऐसे कंप्रेस बॉडी होती है। क्लियर? तो इनकी जो बॉडी है कवर्ड बाय 2 पीस ऑफ शेल्स, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर शेल के 2 पीसेस बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, बाइवॉल्व कहते हैं। एंड दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। क्लियर? इनके अंदर फीदरी गिल्स होते हैं जिनके जरिए ये रेस्पिरेशन करते हैं। आपको यहाँ पर भी बताया है। तो दोनों के कंपैरिजन में ये है कि इनके अंदर जो मेंटल कैविटी भी इस्तेमाल हो रही है, इनके अंदर मेंटल कैविटी इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि गिल्स हैं। एक पॉइंट जो आप लोगों ने कभी भूलना नहीं है, यहाँ जो गिल्स हैं 2 रोल प्ले अपना कर रहे हैं।
तो फिशेज़ और इनके गिल्स में बहुत फ़र्क है। वहाँ जो गिल्स हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन में, यानी कि एक तो काम इसका है रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करना, क्लियर। इसके अलावा इनके जो गिल्स होते हैं एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, एक्सक्रीशन में। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो याद रखने हैं। तो इनके एग्जाम्पल में माइटिलस है, एनोडोंटा है और इसके अलावा ऑस्ट्रिया। माइटिलस जिसको हम मैरीन म्यूजल्स भी कहते हैं, मैरीन म्यूजल्स, समुद्री घुंगे हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे माइटिलस का एम है ना, ठीक, यहाँ से मैरीन का भी एम ये मिल गया। एनोडोंटा, ठीक है बेटा, एनोडोंटा को हम कहते हैं फ्रेश वाटर म्यूजल्स, क्लियर। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया जिनको हम ऑयस्टर भी कहते हैं, ऑयस्टर भी कहते हैं, जो कि आगे मोती वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं और तीनों एग्जांपल्स आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्लास थी, क्लास बाइवॉल्विया, ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, थर्ड वन क्लास, जो कि आखिरी क्लास है इसकी, वो है बेटा सिफेलोपोडा। सिफेलो हेड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें यहाँ पर एक जो है एक ख़ास वाज़े स्ट्रक्चर हेड वाला पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो वाज़े एक हेड है यहाँ पर, इसलिए हम सिफेलो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इनके अंदर भी और इनके अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है ना बेटा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है। अब कंपैरिजन में देखो, इधर ये क्या थी, लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी थी, जबकि इनकी बॉडी बेटा क्या है, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी है। मैंने कहा है कि ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल, नीचे वाली सरफेस जो है वो वेंट्रल है, तो डॉर्सल और वेंट्रली कंप्रेस्ड होगी। जैसे आपके पास लीफ का पत्ता है ना, तो ऊपर से और नीचे से फ्लैट होता है, तो इसे हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रिकल, जबकि ये क्या था बेटा, लैटरली कंप्रेस्ड है। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने कंपैरिजन में याद रखना है। ऑल स्पीशीज़ और एक्वेटिक, ये सारे के सारे जो है पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा शेल, शेल बेसिकली इनके अंदर इंटरनल शेल भी हो सकता है। इंटरनल शेल यानी इनके जिस्म के अंदर शेल मौजूद होगा और बाहर को मसल्स अटैच होंगे। इसके अलावा इनके अंदर रिड्यूस्ड शेल भी हो सकता है, रिड्यूस्ड शेल। थर्ड वन कैटेगरी है कि शेल एब्सेंट भी हो सकता है, इसमें शेल गायब भी हो सकता है। किसके अंदर है, हमने पढ़ा था ऑक्टोपस के अंदर। ऑक्टोपस के अंदर कोई शेल आपको नज़र नहीं आता। तो इनके शेल के यानी कि इन जानदारों के अंदर कैटेगरीज हमें नज़र आती हैं। किसी के अंदर होगा, किसी के अंदर साइज़ में कम होगा, लाइट वेट होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, और किसी के अंदर बिल्कुल गायब होगा। तो हाईली डिवेलप्ड एंड एक्टिव एनिमल्स हैं। तो फाइलम मोलस्का के हाईली डिवेलप्ड और एक्टिव एनिमल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं बेटा, सिफेलोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसमें 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लॉलीगो है जिसको हम स्क्विड कहते हैं, स्क्विड, और इसके अलावा सीपी है, और इसके अलावा ऑक्टोपस वगैरह। ये 3 एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर दी गई हैं। याद रखना बेटा, एग्जांपल्स एमसीक्यूज़ के लिए बहुत बार जो है आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड में पूछी गई हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो क्लास सिफेलोपोडा के साथ हमारे जो फाइलम है मोलस्का, ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमने आगे एकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतनी था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।